अमेरिका ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया है। ट्रंप सरकार का आरोप है कि संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ चला और कोविड में नाकाम रहा। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि अमेरिका की सदस्यता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये ठीक 1 साल बाद हुआ है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने वाला आदेश साइन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार को जिनेवा में डब्ल्यूएचओ मुख्यालय के बाहर अमेरिकी झंडा हटा दिया गया। यह फैसला अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर घोषित किया। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ अपने मूल उद्देश्य से भटक गया और कई बार अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करता रहा है। हालांकि इस फैसले पर अमेरिका के भीतर ही कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डब्ल्यूएचओ छोड़ना अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगा भारत। सुखोई राफेल ध्वस्त करते दिखेंगे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों की कुल मिलाकर 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें सबसे खास है भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ऑपरेशन सिंदूर वाली झांकी। इसमें राफेल, सुखोई से लेकर आतंकी हेडक्वार्टर को ध्वस्त करती ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का दृश्य दिखाती डीआरडीओ की सबमरीन वाली झांकी और गृह मंत्रालय की बीएनएस पर आधारित झांकी भी कर्तव्य पथ पर हिस्सा लेगी। राज्यों की झांकियों में इस बार सबसे खास गुजरात की झांकी है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत के झंडों का कालखंड दर्शाएगी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी भारत में फिल्म, टेलीविजन, समाचार और एआई क्रांति का दर्पण दिखाएगी। झांकी की थीम है तीनों सेनाओं यानी कि थल, जल और वायु की एकता और एक साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना। और झांकी इस बात का भी सबूत है, भारत ने दुश्मन देश और उसके पालतू आतंकी संगठनों के साथ 8 महीने पहले क्या किया, और इस बात का भी सबूत है कि दुश्मन और उसका प्रॉक्सी अगर भविष्य में फिर से हिमाकत करता है तो भारत क्या करेगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर झांकियां आजाद भारत से सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर की झांकियों का सजीव चित्रण करेंगी। इस बार 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जिस खूबसूरती के साथ तीनों ही सेनाओं ने मिलकर अंजाम दिया, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस है जो भारत धूमधाम से मनाएगा। उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। दिल्ली एनसीआर में जहां शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। उत्तराखंड के चक्राता और धराली में भी बर्फबारी मिली। धराली वही जगह है जहां पिछले साल बादल फटने से भयानक आपदा आई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया। बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। आसमान से गिरती बर्फ और चारों ओर बिछी सफेद चादर ने पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती को और निखार दिया है। बेहतर खूबसूरत ये तस्वीरें पर्यटन स्थल चक्राता के सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में शुमार लोखंडी से सामने आई हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद साल 2026 की सीजन की पहले बर्फबारी हुई है। लंबे इंतजार के बाद जहां बर्फबारी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ला दी, तो वहीं पर्यटन, होटल व्यवसाय और बागवानी से जुड़े लोगों के लिए भी ये पल खुशी से कम नहीं रहा। गोवा अग्निकांड मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 8 ठिकानों पर लूथरा ब्रदर्स के ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली में ईडी ने लूथरा ब्रदर्स के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई में पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स का 42 शेल कंपनियों का एक जाल है। इन सभी कंपनियों में अवैध तरीके से लेन देन होता था। ईडी की छापेमारी में पता चला है कि सभी कंपनियां दिल्ली के एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर अवैध धन को सफेद किया जाता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान ईडी को कई अवैध लेन देन का भी पता चला है। ईडी लूथरा ब्रदर्स के कई और सहयोगियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। लूथरा ब्रदर्स के उत्तरी दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली जा रही है, जहां से शेल कंपनियों के ऑपरेट होने का संदेह है। वहीं गोवा के उन ठिकानों और क्लब से जुड़े कार्यालयों को भी खंगाला जा रहा है, जहां से वित्तीय लेन देन होता था।
बता दें कि गोवा के अग्निकांड में तकरीबन 25 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 6 लोग घायल हो गए थे और तकरीबन 100 लोगों की जान पर संकट आता हुआ दिखाई दिया था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 1 दर्जन से अधिक नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। नोएडा में उस वक्त सुबह हड़कंप मच गया जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 1 दर्जन से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। तमाम स्कूलों पर एक मेल आता है, मेल में कहा जाता है कि आपके स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में नोएडा के जो नामचीन स्कूल है, चाहे फादर एंजल की बात करें, शिवनाथर स्कूल की बात करें और कैम्ब्रिज की बात करें, आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें, इन तमाम स्कूलों पर एक जैसा मेल आता है। मेल मिलते ही जो स्कूल प्रशासन है वो अलर्ट हो जाता है, बच्चों को सुरक्षित उनके घर वापस भेजता है और ऐसे में जो स्कूल प्रबंधक है वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी टाइम ना गंवाते हुए सीधा स्कूल के परिसर पहुंचती है। तमाम जो स्कूल के कोने होते हैं वहां बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंचती है और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, बारीकी से जांच करते हैं, किसी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलती है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि देखिए हमने तमाम स्कूलों की एक तरीके से सघन चेकिंग की है, हमें किसी तरह की कोई आपत्ति चीज वस्तु नहीं मिली है। ईमेल किसने किया इसकी जानकारी जुटा रहे हैं और जो ईमेल था हमने एक अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि देखिए आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो तुरंत आप पुलिस को सूचना दें इसकी। इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस के द्वारा बताया गया कि देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तकरीबन ऐसे दर्जन स्कूल थे जिनको सुबह के वक्त बम से उड़ाने की धमकी मिली। हमने जब पूरी जांच की तो पता चला ये फर्जी ईमेल है। ईमेल किसने भेजा इसकी हम जांच कर रहे हैं और हमने मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में स्कूल के बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हमने स्कूलों पर तुरंत जो एक्शन है वो किया और जो मौके पे दस्ता था हमने उसको भेजा और हमें किसी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। यूपी के चित्रकूट से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी से 40 लाख की फिरौती मांगी गई और फिरौती का पैसा न मिलने पर उसके नाबालिग पुत्र की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। घटना के बाद जहां इलाके में हड़कंप मचा है तो वहीं पुलिस ने दौरान मुठभेड़ एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चित्रकूट के बरगढ़ कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के नामी कपड़ा व्यापारी के 13 वर्षीय नाबालिग पुत्र आयुष को अगवा कर 40 लाख की फिरौती मांगी गई। इतना ही नहीं, फिरौती की रकम न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने नाबालिग की हत्या कर दी। बता दें कि अगवा हुए किशोर का खून से लथपथ शव शुक्रवार सुबह अपहरणकर्ता के किराए के कमरे में रखे बक्से से बरामद हुआ। वहीं आयुष का शव बरामद होने के बाद आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। इस दौरान चित्रकूट पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में प्रयागराज के शंकरगढ़ का रहने वाला कल्लू गोली लगने से ढेर हो गया, जबकि शंकरगढ़ ही निवासी उसका साथी इरफान भी गोली लगने से घायल हुआ है। यहाँ यह भी काबिले जिक्र है कि आरोपी इरफान पीड़ित व्यापारी अशोक केसरवानी की पड़ोस में बक्से की दुकान चलाता था, जबकि एनकाउंटर में ढेर होने वाला कल्लू भी उसी दुकान में काम करता था। कहा यह भी जा रहा है कि इससे कुछ महीने पहले तक यह दोनों अशोक केसरवानी के यहाँ किराए पर रहते थे। वहीं घटना से नाराज लोगों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे को जाम कर दिया और नारेबाजी करते हुए इरफान को भी मौत की सजा की मांग की गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने आयुष को न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाते हुए व्यापारियों को शांत कर दिया। गौरतलब है कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस ने जहां एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है तो वहीं उसके साथी को भी घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रैक्टिकल देकर लौटते समय छात्रों पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिससे एक छात्र के पैर में गोली लग गई। घायल छात्र का महोबा जिला अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हमीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रैक्टिकल देकर घर लौट रहे 2 छात्रों पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दिन दहाड़े एक छात्र को अगवा कर ले जा रहे दबंगों का जब दूसरे छात्र ने विरोध किया तो उसे अवैध तमंचे से गोली मार दी गई। घायल छात्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं इस घटना को लेकर परिजनों में खासा आक्रोश है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़ ने बताया कि हमारी टीमें रवाना है। निखिल राजपूत और उसके साथी जल्दी हमारी पकड़ में होंगे और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, हवाला और सट्टेबाज गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि कलेक्टर थाना क्षेत्र में धनकुट्टी में एक मकान से लंबे समय से सट्टेबाजी का काम चल रहा है। वहां हवाला की बड़ी रकम का खुलेआम लेन देन होता है। इस सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त सुबीर सुधाकर राम टेके ने कई थानों की फोर्स के साथ छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 2 करोड़ रुपए नकद और 61 किलोग्राम चांदी जब्त की है। अपर पुलिस उपायुक्त सुधाकर राम टेके ने बताया कि बरामद की गई चांदी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। छापेमारी के दौरान 2 नोट नेपाली करेंसी के भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह आरोप हवाला कारोबार के अलावा क्रिकेट बैटिंग ऐप में लोगों के पैसे लगवाते थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से शेयर मार्केट के अवैध ऐप भी मिले हैं। कलेक्टरगंज स्थित मकान से जिस वक्त पुलिसकर्मी प्लास्टिक के डिब्बों में पैसे लेकर निकल रहे थे, उस समय आसपास के लोगों में चर्चा का विषय था कि कहीं न कहीं चांदी के बढ़ते हुए दाम और 61 किलो चांदी बरामद होने को लेकर पहले करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा की गई होगी। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने एक दुकानदार पर हमला कर तोड़-फोड़ के बाद उसका सामान फेंक दिया। ये पूरा मामला एसपी आवास की चंद दूरी का बताया जा रहा है, जहां दुकानदार अमित परचून की दुकान रखे हुए हैं। गुरुवार की देर रात उसकी दुकान पर 2-3 युवक पहुंचे और सिगरेट की डब्बी लेने के बाद कुछ देर आपस में बात करते रहे। उसके बाद जब अमित ने उनसे पैसे मांगे तो वो गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, दबंगों ने फोन कर 8 से 10 लोगों को बुला लिया और जमकर हंगामा काटा, मारपीट की और दुकानदार का सामान फेंक दिया, जिससे चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस जांच पड़ताल में जहां जुटी है, वहीं दुकानदार ने आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली में प्रार्थना पत्र किया। जब इस संबंध में पुलिस से बात की गई, पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से हिंदी खबर के लिए रईस खान।